जब हम स्टॉक मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना। क्या सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम ऐसी स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स बना सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में हम काम करें। जो ट्रेड हमारे सफल हो उसमें प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और जो ट्रेड असफल हो उसमें हमारा लॉस कम होना चाहिए। और यही है दोस्तों ट्रेडिंग करने का सीक्रेट। अब ट्रेडिंग करने के लिए दो एलिमेंट अत्यंत आवश्यक हैं जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर के स्किल को तय करेंगे कि उनका स्किल क्या है और वो डिसाइड करेगा कि क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला है दोस्तों कि वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को, मोमेंटम को, वोलेटिलिटी को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनकी जानकारी होना और एनालिसिस करते समय बैक ऑफ द माइंड जो अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स हैं चार्ल्स एस डाउ के, उनका दिमाग में होना। और सेकंड एलिमेंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हर ट्रेड जो हम लेते हैं वो सफल होगा अथवा ये सफल नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम है। हम तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स हमें दिशा दिखा रहे हैं उस पे अपने डिसीजन को बेस कर रहे हैं। यस, डिसीजन लेते समय हम थॉरो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट है क्या? पहला, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, रिस्क को आइडेंटिफाई के बाद में उसको इवैल्यूएट करना। और तीसरा दोस्तों रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन उसका रिस्क का असेसमेंट कितना करेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंत तक देखते रहिएगा। अब रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि मार्केट में कॉन्स्टेंटली बुल्स एंड बेयर्स के बीच में एक लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है। कभी बुल्स हावी होते हैं, कभी बेयर्स हावी होते हैं और इसीलिए रिस्क क्रिएट होता है मार्केट में। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो थॉरो एनालिसिस प्राइस चार्ट पे हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड थॉरो एनालिसिस से मेरा तात्पर्य है कि हमें चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर वैल्यू एरिया ऑफ वैल्यू को मार्क करना पड़ेगा, जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है बेयर्स के लिए भी और बुल्स के लिए भी। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दुश्मन जो है वो बेयर्स है, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दुश्मन जो है वो बुल्स है। इसलिए इन दोनों लोगों का आपको चार्ट के ऊपर में वो एरिया ऑफ वैल्यू को मार्क करना अत्यंत आवश्यक है, और वो रिस्क का एरिया है, आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं वो तय करेगा। इसके अलावा दोस्तों रिस्क को इवैल्यूएट करना। अब रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए स्टॉक का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ट्रेडिंग रिस्क को इवैल्यूएट करने से तात्पर्य है दोस्तों कि स्टॉक के परफॉर्मेंस को समझना कि हिस्टोरिकली वो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? दो तरीके हो सकते हैं। अब वो दो एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है कि स्टॉक का अल्फा। अगर कोई स्टॉक का अल्फा पॉजिटिव है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को या जो भी कंपैरेटिव इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब उसमें रिस्क एलिमेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उसमें आउट परफॉर्म करने की क्षमता है अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो। दूसरा है दोस्तों बीटा। अब बीटा क्यों इंपॉर्टेंट है? बीटा डायरेक्टली लिंक्ड है वोलेटिलिटी से। इसका तात्पर्य है अगर किसी स्टॉक का बीटा अधिक है, खास करके 1 के ऊपर है, तो इसका मतलब वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है। अगर वो ज्यादा वोलेटाइल है तो हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं दोस्तों। तो हमें स्टॉक का चयन ऐसा करना है कि प्रेफरेबली वो पॉजिटिव अल्फा रहे, एटलीस्ट 1 ईयर के पर्सपेक्टिव में,
और उसका बीटा जो है 1 ईयर का 1 या उससे कम रहे तो बेहतर होगा। तो पहला है दोस्तों कि हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं उसको ऑप्टिमाइज करना। अब इसे हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से, मेरा तात्पर्य इसका क्या है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज दी ट्रेडिंग पोजीशंस। इसके अलावा स्टॉप लॉस दोस्तों रैंडम तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, उसके पीछे में थॉरो स्टडी होना चाहिए प्राइस चार्ट के ऊपर में, और वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। जब हम टेक्निकली साउंड स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं तो उसके मार्केट के नॉइजेस में उड़ने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर भी नहीं उड़ेंगे, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे प्राइस हमारी दिशा में मूव करने लगी, जिस दिशा में मूव करने की आशा हमने की थी, अगर हमने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है तो अगर प्राइस ऊपर जाने लगी, या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है तो प्राइस नीचे गिरने लगी, तो अब एलिमेंट आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, रैंडम तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे में वो इमोशनल फियर आ गए हैं कि अरे मैं तो जो भी पैसा कमाया हूं गवा सकता हूं। तो हमको टेक्निकली करेक्ट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का चयन करना है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1% रूल एंड 2% रूल को, जैसे इन्वेस्टिंग रूल या ट्रेडिंग रूल भी बोलते हैं, उसको दिमाग में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेड में हम जितना टेक्नोलॉजी को, आज हम ऐसे ईरा में काम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है। हमें जब भी ट्रेडिंग में करने के पहले और पोजीशन को इनिशिएट करने के पहले चार्ट को हम देखते हैं तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे ट्रेड सेटअप्स को जो क्लियर नहीं है, जिसमें डाउट है, इनफ कॉन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले। कई लोग ट्रेड को इनिशिएट कर देते हैं क्योंकि वो स्टॉक वैल्यू एरिया में आया है, किसी क्रिटिकल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, किसी सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक कर रहा है, और या फिर किसी में ब्रेकआउट हुआ है, बट वो उस समय पे ये नहीं देखते कि हमें जो हम रिस्क ले रहे हैं उसमें रिवार्ड जो है वो प्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर 1:2 से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ देना बेहतर होगा दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों जितना हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करेंगे, इसका मतलब जो प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड चल रहा है उस दिशा में हम ट्रेडिंग पोजीशंस को लेंगे। ट्रेडिंग पोजीशन ऑप्टिमाइजेशन से हमारा तात्पर्य क्या है? पहला तो क्या है दोस्तों कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर्स अभी प्ले में है, क्योंकि समय समय पे सेक्टर रोटेशन प्ले में रहते हैं, और वो सेक्टर रोटेशन जो प्ले में है, जो आज की डेट में प्ले में है, उनके सेक्टर के स्टॉक में ट्रेडिंग करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब दोस्तों आता है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। अब स्टॉप लॉस को पहले हम इनिशियल स्टॉप लॉस को थॉरली डिसाइड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी हम एडवांस में बना के रख सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि जो हम पैसे कमाए हैं उसे हम प्रिजर्व कर सके। 1% एंड 2% ट्रेडिंग रूल्स। आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो आपका ऑक्सीजन है, और इसीलिए उस ट्रेडिंग कैपिटल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि हमारे पास 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, 2 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन इज कि जो भी हमारा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हम कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टेकिंग रिस्क इन अ ट्रेड, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड में 2% से अधिक ट्रेडिंग कैपिटल का रिस्क लेते हैं तो वो सुसाइडल हो सकता है। एंड राइट पोजीशन साइजिंग, ये पहले हम तय कर लेते हैं। ये एक बिजनेस है दोस्तों। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस बिजनेस में उस बिजनेस का रिस्क असेसमेंट करते हैं। एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ट्रेड यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है,
ट्रेड में एंट्री करने के लिए जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करें, ट्रेड को मैनेज करने के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो हम चार्ट पे चलेंगे और इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अगर एक स्टॉक है जिसमें बाई एंट्री प्राइस है 2091.8, स्टॉप लॉस उसका कैलकुलेट हो रहा है एनालिटिकल इनपुट्स के आधार पर 1901। इसका मतलब रिस्क पर शेयर हम कितना ले रहे हैं, 2091.8 माइनस 1901, सो 190.8 का हम रिस्क ले रहे हैं पर शेयर। और हमारा जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 2688। तो इसका मतलब अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, होगा नहीं होगा ये सेपरेट इशू है दोस्तों। तो पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, 2688 टारगेट माइनस एंट्री प्राइस 2091.8, तो आता है 597। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना निकला, 1:3.12। तो ये फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। इसका मतलब अगर हम रिस्क जो ले रहे हैं उससे 3 गुना से भी अधिक प्रॉफिट करने की संभावना है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, थ्रू पोजीशन साइजिंग। तो दोस्तों पोजीशन साइजिंग यहां पर आप देखिए, ट्रेडिंग कैपिटल हम मान के चल रहे हैं हमारा 2 लाख रुपए है और हम 2% रिस्क लेना चाहते हैं 2 लाख रुपए पे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो 2% कितना हुआ, 2 लाख का 4000 रुपए हुआ। तो अब हम क्वांटिटी निकालेंगे कि इस ट्रेड में एनालिसिस के इनपुट के आधार पे हमारी क्वांटिटी कितनी हमें बाई करनी चाहिए। तो कितना हो गया, 4000 रुपए इस ट्रेड में हम रिस्क लेना चाहते हैं और एक शेयर में हम रिस्क आ रहा है 190.8 का, तो 4000 डिवाइडेड बाई 190.8 इज इक्वल टू आ गया 20.96 शेयर हम इसके बाई कर सकते हैं। अब फ्रैक्शनल बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट में परमिशन नहीं है, तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे से 21 शेयर्स हम इस स्टॉक पे परचेज करेंगे। इस जगह पे प्राइस को देखें तो प्राइस ने कई लंबे समय तक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन किया। तो इस तरह के स्टॉक में जब हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो 2 संभावनाएं बनती हैं, एक तो बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की संभावना है और दूसरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की संभावना है। अब इस जगह पे दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम कुछ प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये प्राइस जब यहां कंसोलिडेट हो रही थी, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, ये अच्छी बात थी क्योंकि पहले यहां प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहां प्राइस ने सपोर्ट लिया, EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस था। फिर प्राइस में यहां रेजिस्टेंस देखा गया और फिर प्राइस ने करेक्ट किया, यहां सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, यहां सपोर्ट लिया। तो ये तीसरे टच पॉइंट के पास में जब बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की संभावना बनती है तो यहां पर कोई हमें बुलिश कैंडल नहीं मिला, लेकिन इस जगह पे देखिए हमें एक वन वाइट सोल्जर मिला। क्या हमें यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट करनी चाहिए क्योंकि ये बाउंस बैक नजर आ रहा है और EMA 21 के ऊपर में क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों इस जगह पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना या लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना ठीक नहीं होगा। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर कई चीजें कन्फ्लिक्टिंग है। एक तो यहां पे अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इनिशिएट करते हैं तो इमीडिएटली ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है, तो बहुत पास में ही रेजिस्टेंस है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहां इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। यहां पर आप देखिए एक ब्रेक अवे गैप के साथ में फॉर्मेशन हुआ, मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया और ब्रेक अवे गैप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। और ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस थी इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम हुआ। तो ये सही जगह थी ट्रेड को इनिशिएट करने की। ये जो कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर में हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर के बारे में सोच सकते थे। अब दोस्तों हमें सोचना है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के बारे में देखें तो प्राइस ने कई दिनों तक यहां पर कंसोलिडेट किया। ये जो ब्रेकआउट हुआ इसमें प्राइस ने कंसोलिडेट किया और ये लेवल क्या निकल के आ रहा था,
60 का लेवल निकल के आ रहा था। तो अगर हम इसके ये अब सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, साथ में ये ब्रेक अवे गैप के साथ में कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल से 1 ATR नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। इससे 1 ATR नीचे जो नया अब सपोर्ट बना है उससे 1 ATR नीचे हमारा स्टॉप लॉस 1901 आ गया। अब दोस्तों हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल गया 1:3 से ऊपर, तो ये ट्रेड तो अच्छा हो गया। अब आगे आने वाले समय में हमें प्राइस एक्शन को देखना है कि यहाँ पे बैक में जाइए, ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन थी और ये एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन जो थी ये एक अप ट्रेंडिंग मूव को इंडिकेट कर रही थी। तो ये ट्रेंड लाइन को हम प्राइस में एक्सटेंड कर देंगे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हमारा ये रेफरेंस हो जाएगा कि अगर हमें इसे ट्रेंड को राइड भी करना है तो ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, मुझे इस ट्रेड से निकल जाना है। मैं बार बार चैनल पे बोलता हूं दोस्तों, कम ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें और कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करें। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स पे डिटेल नॉलेज को गेन करेंगे, स्किल को हासिल करेंगे। और यही कारण है कि आपके चैनल में इतनी एग्जॉस्टिव जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट का निर्माण किया गया है ताकि कोई भी स्टॉक मार्केट का बिगिनर्स इसमें दक्षता हासिल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज कर सकता है, लाखों रुपए की बचत सीखने में कर सकता है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों अति शीघ्र